ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 7वें अध्याय में हम लोगों ने 8वें और 9वें श्लोक में भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण किया। 8वें श्लोक में भगवान ने अपनी 6 विभूतियां बताई और 9वें श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियां बताई। इस प्रकार भगवान अपना विभूतियों का दृष्टांत देते हुए हमें ये बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से सारे जगत के अंदर ओतप्रोत हैं। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं और सर्वात्मक हैं। ये भगवान अपनी विभूतियों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो हम 10वें श्लोक का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान ने 3 प्रकार से अपना परिचय दिया है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, बीजम माम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी प्राणियों का, बीज मुझको जान। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, विद्धि माने जान। हे पार्थ, तू मुझे सभी प्राणियों का बीज जान। और कैसा बीज है वो? सनातनम, सनातन बीज। सनातन का मतलब है जो सदा विस्तार को प्राप्त होता है। सदा प्लस तन, सदा सनातन। तन का मतलब विस्तार को प्राप्त होना। तो जो सदा विस्तार को प्राप्त होता है मतलब जिसका कभी क्षय नहीं है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अव्यय है, ऐसा बीज, ऐसे बीज हैं भगवान। सभी भूतों के, यानी सभी जितने भी प्राणी हैं सबके मूल है, क्योंकि बीज ही मूल होता है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी मैं बुद्धि हूं। तेजस्विनाम अहम, और जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज भी मैं ही हूं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज, ये भी भगवान है। तो 3 प्रकार से भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। वास्तव में भगवान सर्वव्यापक है, हमेशा हमसे मिले हुए हैं। हजारों बार दिन में हमसे मिलते हैं। हजारों बार क्या, हर वक्त ही मिलते हैं, क्योंकि मिले हुए ही हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। और यहां पर भगवान अपनी पहचान बता रहे हैं कि यदि तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हो तो ये समझो कि जो उसकी बुद्धि है वो मैं ही हूं। अगर तेजस्वी पुरुष को देखते हो तो उसका तेज भी मैं ही हूं। और बीज तो है ही भगवान,
सर्व कारण कारणम। तो बीजम सनातनम, सनातन बीज है, मतलब जिस बीज का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि जितने भी बीज हैं वो सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, और जब वो अंकुरित होते हैं तो बीज नष्ट हो जाता है। जब अंकुरित होता है बीज तो बीज नष्ट हो जाता है और एक पौधा निकल आता है उसके बदले में, तो बीज नहीं रहा। लेकिन भगवान कैसे बीज हैं? भगवान अविनाशी बीज हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में स्वयं को अव्यय बीज कहा है। अव्यय, अव्यय का मतलब भी यही है जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने यही बताया, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अभी हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस संपूर्ण जगत का मैं प्रभव हूं और प्रलय हूं, मतलब उत्पत्ति और प्रलयकर्ता दोनों मैं ही हूं। और यहां पर भी 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में वही बात कर रहे हैं, प्रभवः प्रलय, कि प्रभव भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं। और स्थानम, स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। स्थानम का मतलब है स्थिति। पहले भगवान ने प्रभव और प्रलय के विषय में बताया था, यहां पर भगवान तीनों बातें बता रहे हैं, प्रभव, प्रलय और स्थानम। स्थानम का मतलब स्थिति, क्योंकि जब उत्पत्ति होती है और लास्ट में जब विनाश होता है तो उनके बीच में वस्तु की स्थिति होती है, तो वो स्थिति भी भगवान है। निधानम, निधान भी मैं हूं। निधान का मतलब होता है भंडार। कैसे है भंडार? जैसे जब प्रलय काल होता है, प्रत्येक कल्प के बाद नैमित्तिक प्रलय होती है, जिसको दैनंदिन प्रलय भी कहा जाता है। तो उस प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी, उनके जो सूक्ष्म शरीर हैं, वे सब जिसमें लय हो जाते हैं, वही है निधान, वही है भगवान। प्रलय 4 प्रकार की होती हैं, हम लोगों ने श्रवण किया पहले भी। 4 प्रकार की प्रलय बताई गई हैं, उसको एक बार दोबारा से श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले है नित्य प्रलय, दूसरी है नैमित्तिक प्रलय, तीसरी है प्राकृतिक प्रलय, और चौथी है आत्यांतिक प्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय हैं, ये हम सबको याद होनी चाहिए। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। प्रलय का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से लय हो जाना। जब कोई वस्तु किसी चीज में लय हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तब उसको बोलते हैं प्रलय। तो नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय जो क्षण क्षण में हम लोगों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, वो प्रत्येक क्षण, जैसे अभी मान लीजिए 6 बजे हैं, 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं, तो 6:05 11वें सेकंड पर 1 सेकंड का अंतराल, जो मिनिमम हम लोग जिसको समझ सकते हैं, उसके अंदर ही जो 6:05 और 10 सेकंड पर था, वो नहीं रहा। वो समय जो है वो लय हो गया। हमारा शरीर के अंदर भी परिवर्तन हो गए। 1 सेकंड के अंदर ही पता नहीं हमारे शरीर में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्षण क्षण में जो प्रलय घटित हो रही है, प्रत्येक क्षण के अंदर जो प्रलय हो रही है, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। ये प्रलय तो हमेशा हो रही है, नित्य प्रलय बोलते हैं इसको। दूसरी प्रलय है नैमित्तिक प्रलय, जो किसी निमित्त के कारण होती है। निमित्त क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। उनका एक दिन होता है 24 घंटे का। उस 24 घंटे के अंदर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो जब 12 घंटे का दिन उनका पूरा हो जाता है, दिन की समाप्ति के ऊपर जब रात शुरू होती है, तो प्रलय हो जाती है।
तो ये जो 12 घंटे का समय है इसको कहा जाता है एक कल्प। तो जब एक कल्प समाप्त हो जाता है ब्रह्मा जी का, तब उसको बोलते हैं हम नैमित्तिक प्रलय, अथवा इसको हम ये भी बोलते हैं दैनंदिन प्रलय। दैनंदिन जो डेली होती है ब्रह्मा जी के दिन के अनुसार। तो उस समय जो 3 लोक हैं, भू, भुवः और स्वः, ये 3 लोक, 14 ब्रह्मांड है, 14 भुवन है हमारे ब्रह्मांड में। भू, भुवः, स्व, मह, जन, तप, सत्यलोक, ये ऊपर के हो गए। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के हो गए। तो 14 भुवन के अंदर जो ये 3 भुवन हैं, भू, भुवः और स्वः, ये 3 जो हैं, ये 3 लोक, ये 3 लोग जो हैं वो जल के अंदर डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। और इनके अंदर जितने भी प्राणी हैं देवताओं को मिलाकर, क्योंकि स्वर्ग में देवता है, और भुवः का मतलब है अंतरिक्ष लोक, जहां पर पितर और प्रेत वगैरह रहते हैं, तो वो सब जितने भी प्राणी हैं उन सबके सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मह, जन, तप और सत्यलोक, ये रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। उसके बाद होती है तीसरी प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। ये प्राकृतिक प्रलय जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब उस समय ब्रह्मा जी सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर, और जो ब्रह्मा जी का उद्गम है गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदकशायी विष्णु जो है कारणोदकशायी में। इस प्रकार से सारे सूक्ष्म शरीर जो है कारणोदकशायी विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय, जो 100 वर्ष के बाद होती है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होने के बाद। और चौथी प्रलय है आत्यांतिक प्रलय। ये आत्यांतिक प्रलय का मतलब है जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो लय हो जाता है। जब ये शरीर जो हमको मिला हुआ है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर जब लय हो जाता है, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब वो मुक्ति लोक में चला जाता है, अथवा वैकुंठ में जाता है, अथवा गोलोक धाम में चला जाता है, उसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रलय होती है। तो हम लोगों ने यहां पर प्रसंग के अनुसार प्रलय के विषय में थोड़ी चर्चा कर ली। प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान जो है वो अव्यय बीज हैं, अविनाशी बीज हैं, अर्थात सबके कारण हैं, अविकारी हैं वो, लेकिन स्वयं अविकारी होते हुए भी उनसे ही इस विकारी जगत की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जगत तो विकार को प्राप्त होता है। जगत में 6 प्रकार के विकार देखे जाते हैं। जन्म अर्थात उत्पत्ति, उसके बाद वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। ये 6 प्रकार के विकार इस जगत में, इस शरीर में देखे जाते हैं। तो ये जगत जो है, ये इसमें विकार जो हो रहे हैं, इसको कहा गया विकारी। और भगवान स्वयं अविकारी हैं, अव्यय है। तो भगवान अव्यय है, अविनाशी बीज है। इसका अर्थ है कि जगत भगवान से उत्पन्न होने पर भी भगवान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो जैसे के तैसे ही रहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से पूर्ण है भगवान से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, और उसके बाद भी पूर्ण के निकलने पर भी उसमें पूर्ण ही शेष रहता है, जैसे के तैसे। उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। जगत के होने से पहले, अभी और बाद में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं भगवान। श्रीमद् भागवत में जो हमारी चतुश्लोकी भागवत है, उसमें भगवान ने ये बात बताई है। चतुश्लोकी भागवत के अंदर भगवान ने ये बात बताई है कि किस प्रकार से वो वही रहते हैं। अहमेवासमेव अग्रे नान्यस्य सत सत्परम पश्चात अहम यते तच्च यो अवशेष्य
यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। दूसरे स्कंद के 90 अध्याय का और 32वां श्लोक है कि भगवान किस प्रकार कह रहे हैं, पश्चात अहम यत एतच्च यो अवशेष्येत सो अस्मि अहम, कि जो कुछ भी बाद में शेष रहता है वो भी मैं ही हूं। तो सब कुछ जो पहले है वो भी भगवान है, जो बाद में है वो भी भगवान है, जो अभी है वो भी भगवान ही है। तो संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार की विविधता है, अनेकता है, लेकिन संसार का जो बीज है वो अनेक रूप होते हुए भी एक ही है। तो यहां पर भगवान स्वयं को सनातन बीज बता रहे हैं, अर्थात हमें उनको कैसे समझना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो पहले बताया मैं सनातन बीज हूं, तो बीज का पता लगाना तो मुश्किल है हमको, क्योंकि बीज तो नीचे होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि वे बीज हैं? उसका कोई स्पष्ट स्वरूप भी तो होना चाहिए जो हमको दिखाई दे, जिसे हम जानते हो, जो हमारे अंदर हो, जिसका हमें अनुभव हो। इसीलिए भगवान आगे बता रहे हैं कि जो स्पष्ट स्वरूप है भगवान का वो क्या है, वो है बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूं। ये बुद्धि क्या है? हमारे अंतःकरण में जो 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसमें जो अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं, सत और असत विवेक को धारण करते हैं, जिसमें कि क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, निर्णय कर सकते हैं हम। हमारी बुद्धि में ही वास्तव में भगवान का जो प्रकाश है वो सबसे पहले प्रतिभासित होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त की मलिनता दूर होने पर हमारी जो बुद्धि है उसी के अंदर ज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रतिभासित होता है। जो आत्मा क्या है? स्वप्रकाश वस्तु। तो जो आत्मा का प्रकाश है वो सबसे पहले बुद्धि के अंदर ही प्रतिभासित होता है, क्योंकि अगर चित्त शुद्ध है तो बुद्धि निर्मल होगी हमारी। और अगर हमारी बुद्धि में मल है, जैसे संस्कारों का, वासनाओं का मल होता है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगता है तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है। वैसे ही यदि हमारी बुद्धि में वासनाओं की जंग लगी है तो हम उस विवेक जो ज्ञान है, सत असत विवेक, आत्म अनात्म विवेक रूपी जो ज्ञान है, इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते यदि हमारी बुद्धि में जंग लगी हुई है। और यदि बुद्धि में जंग लगी है तो बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं कर पाती। हमारा मन जहां हमको ले जाना चाहे वहां ले जाता है। वास्तव में मन भी नहीं, इंद्रियां, क्योंकि मन तो है लगाम। तो जब लगाम ढीली हो गई तो घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं वो कहीं भी ले जाती है हमको। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया ही है 67वें श्लोक में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी। हमारी मलिन बुद्धि, हमारी कमजोर बुद्धि के कारण हमारे मन की जो लगाम है वो ढीली पड़ जाती है, और फिर हमारे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो आगे आगे चलते हैं। अब उसके पीछे चलता है मन और उसके पीछे चलती है बुद्धि। यही है बुद्धि का हरण होना। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, और यही है संसार। संसार का कारण हो, संसार का मतलब क्या? संसार का मतलब संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में आसक्ति का होना, मैं और मेरा की भावना का होना। मैं और मेरा की भावना का होना, इसका कारण ही यही है कि हमारी बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हरण कर ली गई है, उसका अपहरण हो गया है। इसके विपरीत
यदि हमारी बुद्धि निर्मल है, यदि हमारी बुद्धि संस्कृत है, उसको हमने संस्कार किए हैं, उसको शुद्ध किया है संस्कार करके, तब पहले बुद्धि निश्चय करती है। और बुद्धि का जब निश्चय हो जाता है, एक दृढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि जिसको बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, ये एक निष्ठ बुद्धि होती है। तो ऐसी बुद्धि की बात जो है मन को माननी पड़ती है फिर, और फिर इंद्रियां भी उसी का आदेश का पालन करती हैं। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, बुद्धि के अंदर इस बात का ज्ञान हो जाना, इस बात का प्रकाश हो जाना, यही है साधना का फल। तो सभी बुद्धियों के मूल में जो बुद्धि है, जहां से बुद्धि के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, वो है भगवान। उन्हें ही हमें पहचानना है, जो बुद्धिमानों के अंदर बुद्धि बनकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है वो हमारे अंदर नहीं बैठे हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। बुद्धि तो सभी के अंदर है। हम सभी ना सभी, सभी के सब के सब किसी ना किसी अंशों में बुद्धिमान हैं। अपने अपने विषयों में सब बुद्धिमान है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बुद्धिमान ना हो, जिसके पास बुद्धि ना हो। हां, ज्ञान का प्रकाश जो है वो उसमें बुद्धि की निर्मलता के ऊपर निर्भर करता है कि बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, जितनी सूक्ष्म होगी, उतना ही उसको धारण करने के योग्य होगी, सूक्ष्म बात को, तत्व ज्ञान को धारण करने के योग्य होगी। श्रीमद् भागवत में बताया बुद्धि क्या है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर् मनीषा च मनीषिणाम् यत्सत्यम् अनृतं नेह मर्त्येन आपनोति मामृतम्। विवेकियों का जो विवेक है, मनीषी, मनीषी मतलब विवेकी, जो विवेक कर सकता है उसको बोलते हैं मनीषी। तो मनीषियों का जो मनीषा है, जो विवेक शक्ति है, और बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, उसकी पराकाष्ठा कहां है? उसकी पराकाष्ठा यही है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर में रहते हुए, शरीर, हमारा शरीर कहता है अनृत, अनृत का मतलब है झूठा, अनृतन, अनृत एन इह माने ये शरीर, असत्यम, असत्य शरीर है, विनाशी शरीर है, और मर्त्य, मर्त्य माने विनाशी। तो इस असत्य शरीर के द्वारा, असत्य का मतलब क्या है? असत्य का मतलब विनाशी ही है। तो इस विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, सत्यम, यत् सत्यम आपनोति, सत्य को प्राप्त करना, मां अमृतम, माम अमृतम, माम अमृतम, माम अमृतम का मतलब मुझ तत्व को, मुझ अविनाशी अमृत तत्व को, सत्य तत्व को प्राप्त करना ही मनीषियों की मनीषा और बुद्धिमानों की बुद्धि की पराकाष्ठा है। अर्थात यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो हमेशा सत्य का अन्वेषण करेगा। यदि वो बुद्धिमान है, यदि वो मनीषी है, और यदि वो सत्य का अन्वेषण नहीं करता है इस विनाशी शरीर में रहते हुए, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम, मनीषियों की मनीषा और बुद्धिमानों की बुद्धि की पराकाष्ठा इसी बात में है कि वो सत्य वस्तु का अनुसंधान करें, जो अमृत स्वरूप है, भगवान है, उसी का अनुसंधान करे, उसी को प्राप्त करे, आपनोति। तो दोनों शब्द जो है, ये मनीषा और बुद्धि, ये दोनों ही बुद्धिवाचक शब्द हैं। तो जो बुद्धि मन को अपने वश में रख के चलाती है, उसको हम बोल देते हैं मनीषा, मनसा ईशिता। ऐसे बुद्धि वालों को हम कहते हैं मनीषी।
जो बुद्धि मन को अपने वश में रख लेती है उसको बोलते हैं मनीषा। ये बुद्धि की ही एक अवस्था विशेष है। जब बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती है, निर्णय कर लेती है किसी वस्तु के विषय में, ठोस निर्णय कर लेती है, तब उसको हम मनीषा तब उसी को हम मनीषा कहते हैं। ये चतुराई है जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करा देती है। तो इसी ज्ञान शक्ति को, विवेक शक्ति को हम कहेंगे मनीषा, क्योंकि वो मन को ईशिता, मनसा ईशिता, मन को ईशिता मतलब मन को आदेश कर रही है, मन को वश में कर रही है, मन के ऊपर ईश्वरत्व कर रही है। ईशिता का मतलब ईश्वरत्व की भावना। तो यहां कह रहे हैं कि जो शरीर मिला है हमारा, यह है तो विनाशी, अनृतम है। अनृत का मतलब होता है खोटा सिक्का, झूठा। लेकिन फिर भी अविनाशी होते हुए भी, क्षणभंगुर होते हुए भी इस शरीर की बड़ी महिमा है। इस शरीर की महिमा यही है कि इस शरीर के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि होने के कारण वो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा? तो बुद्धिमानों की बुद्धि भी, उसका तभी सार्थक है वो बुद्धि का होना जब वो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता ही तब है। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में प्रहलाद जी बता रहे हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। कौमाराचरेत प्राज्ञो, जो प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं? कौमार अवस्था से ही, अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से ही वो आचरण करते हैं। आचरेत का मतलब आचरण करना चाहिए, आज्ञावाचक। धर्मान भागवतान यह, इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दुर्लभ मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है ये अत्यंत दुर्लभ है, जो भगवान की करुणावश किसी प्रकार हमें सुलभ हो गया है। करुणावश, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, तद अपि अध्रुवम अर्थदम। अर्थदम का मतलब है ये परम अर्थ को देने वाला है। और है कैसा? अध्रुवम माने विनाशी, जो स्थायी नहीं है, जो ध्रुव नहीं है। ध्रुव का मतलब है जो स्थिर है। तो ये शरीर स्थिर तो नहीं है, ये शरीर विनाशी है, लेकिन तो भी अर्थ को देने वाला है, परम अर्थ को देने वाला है। इसीलिए 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म का हमको आचरण करना चाहिए। प्रहलाद जी बता रहे हैं ये बात। यही है प्राज्ञो, यही है बुद्धिमान की पहचान। तो जो खोटा शरीर मिला है हमको, विनाशी, नाशवान, अनित्य, क्षणभंगुर, उससे भी नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। कैसे हो? बुद्धि के द्वारा। तो किस प्रकार से बुद्धि के द्वारा हमको भगवत प्राप्ति के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, हम लोग अगली बार फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।